हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो नाउन का सीरीज चल रहा था, जिसमें मैंने अभी तक 2 वीडियो नाउन का दिया है आप लोगों को, और उसमें मैंने ये समझाने का कोशिश किया है कि नाउन को कैसे समझना है बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है, आसान से। तो आज हम लोग उसी नाउन के सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज आपको पता चलेगा कि वाकई में नाउन में भी कोई रूल्स नहीं होता है। बिना मतलब के रूल्स 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 कर कर के दिमाग आपका हो जाएगा हौच पौच। कोई रूल्स नहीं होता है, केवल आप बेसिक जो नाउन का अभी स्टार्ट हुआ है 1 और 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने पढ़ाया है, अगर आप अभी देख रहे हैं पहली बार नाउन 1 का 2 और नाउन 1 और 2 नहीं देखे हैं, तो स्क्रीन टच करते ही लेफ्ट साइड में आई बटन आएगा, उसको टच कीजिएगा। नाउन का सारा प्लेलिस्ट आपके सामने होगा, आप वहां से नाउन के सारे वीडियो को देखिए ताकि आपको नाउन पूरी तरह से समझ में आए कि किस नाउन को क्या कहा जाता है। आज कल जो मैंने क्लास लिया था, ठीक है, तो आज बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा कि बहुत सारा कंफ्यूजन है नाउन को लेके। तो आज मैं उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करूंगा और उस कंफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं और आएगा, ठीक है, आ चुका है वो तो है ही, लेकिन उस पे बेस्ड आएगा और कैसे उसको बिना रूल्स के बनाना है। अगर आप वीडियो 1 और 2 देख चुके हैं तो देखिएगा, ये जो वीडियो है आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। तो आप कहीं जाइए नहीं, अभी बैठ जाइए, कॉपी लेके नोट करने के लिए रेडी हो जाइए, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे, ठीक है। आज हम लोग उसी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कल हमारे स्टूडेंट के बीच में कुछ कंफ्यूजन हो गया था। उसके बाद मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिया था अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका आंसर भेजा भी है, कुछ का सही भी है, कुछ का गलत भी है, कुछ का सही गलत दोनों है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिए हैं, तो कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, पर्सनली मैसेज ना करें व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे इमरजेंसी के लिए मैसेज कर सकते हैं, क्लास वगैरह इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन वो जो आंसर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वो आप टेलीग्राम पे ही जाके भेजें। टेलीग्राम प्ले स्टोर से लोड कीजिए, अकाउंट बनाइए, वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस सर्च मारिए, वहां आएगा। हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस को, वहां पे आप कोई भी डिस्कशन कीजिए, वहां आपका आंसर इंस्टेंट दिया जाएगा, तुरंत दिया जाएगा। उसी पे क्वेश्चंस भी था, क्योंकि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि पीडीएफ ग्रुप वाला जो नेम था कि किसके ग्रुप को क्या बोला जाता है वो मिल जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो नहीं मिल पाया। आज 100% आपको वो मिल जाएगा, क्लास के अभी जस्ट बाद मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भेजिए जो आपको डाउट में है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग कंफ्यूजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। जो नाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो आया था उसको लेके बहुत सारा स्टूडेंट की सर ये कौन सा नाउन है, वो कौन सा नाउन है। आज सारा नाउन क्लियर होगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे नाउन में। नाउन में तो हम लोग टाइप्स पढ़ लिए थे, अभी हमारा टाइप 2 और बचा हुआ था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उस पे जाने से पहले हम लोग पहले आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे कि कौन क्या नाउन है। कल कुछ क्वेश्चंस भी मिला था, उसका भी आंसर मिलेगा और कौन कौन स्टूडेंट उसका सही आंसर दिया है उसका भी नाम लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंफ्यूजन्स क्लियर कर लेता हूं, फिर क्वेश्चंस जो दिया था उस पर आएंगे, स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस किया जाएगा किसका किसका सही था। तो इंतजार कीजिए, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ हम लोग कंफ्यूजन सीरीज को। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाउन में बहुत सारा कंफ्यूजन था कि सर ये कौन सा नाउन होगा। ये देखिए, अगर आपको नाउन पकड़ने आ गया कि कौन सा नाउन है, आपका कहीं भी नाउन रटने का जरूरत नहीं है। बस बोल रहे हैं, कहीं भी नाउन रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल और केवल बेसिक पॉइंट्स को याद रखिए जो मैंने पढ़ाया था। प्रॉपर इंडिविजुअल दूसरे में मिक्स नहीं होगा। कॉमन प्रॉपर का टाइप है, प्रॉपर नाउन दिमाग में लाइए, उसका टाइप सोचिए, वो हो गया कॉमन। कलेक्टिव के लिए ग्रुप तो बनना चाहिए, लेकिन एक ही प्रकार का ग्रुप बनना चाहिए,
ठीक है। मटेरियल जिसको वेट कर सके या मेजर कर सके, दो चीज पॉइंट दिमाग में था, मेजर और वेट। और अब्स्ट्रैक्ट जिसको फील कर सकते हैं, एक्शन का नाम है, ठीक है। क्वालिटी का नाम था, स्टेट का नाम था। ये सारा डिस्कस हो चुका है पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में नाउन का है, वहां से एक्सेस करके देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे और उसी वर्ड्स पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन था कल कि सर ये कौन सा नाउन होगा, वो कौन सा नाउन होगा। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा नाउन है। पहला वर्ड आपके सामने है फर्नीचर, दूसरा है स्नेरी, तीसरा है आपके पास ज्वेलरी, चौथा है आपके पास स्टेशनरी, पांचवा है आपके पास लगेज, छठा है आपके पास बैगेज, ठीक है। देखते जाइए सारा समझ में आ जाएगा। सातवां है आपके पास न्यूज, आठवां है आपके पास एडवाइस, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट कल भेजा था सर ये कौन सा नाउन होगा, ये सारा अभी क्लियर हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी आपको अभी के अभी बताया जाएगा। तो वेट कीजिए, पेशेंस रखिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए अंत तक, ताकि आपका जो भी रूल रटने का कोशिश करते थे या इसके पहले रूल रटते थे नाउन में, वो सारा आज रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं पहले इतने वर्ड्स को, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब हमारे पास फर्नीचर कौन सा नाउन है, तो जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा नाउन है। फिर आप अपने कमेंट को चेक कीजिएगा कि क्या ये मेरे द्वारा बताया गया और आपके द्वारा जो दिया गया कमेंट दोनों मैच हो रहा है या अलग हो रहा है। अगर सही हो गया तो सही है, गलत हो जाएगा तो आज सीख लीजिएगा कि आखिर ये कैसे हुआ, ठीक है। चलिए तो फर्नीचर चेक करते हैं, 5 ही नाउन में से कोई होगा, उसी 5 में से पकड़ में आ गया आंसर दम आपको खुद व खुद तुरंत मिल जाएगा। अब हम कहीं पे गए, ध्यान से बात को सुनिएगा, ध्यान से बात को सुनिएगा, सारा आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आप गए, ठीक है, और दुकान में बोले कि फर्नीचर मुझको चाहिए, क्या वो आपको कुछ देगा? ध्यान से सोचिएगा, आप फर्नीचर के दुकान में गए और बोले कि हमको फर्नीचर चाहिए, वो क्या देगा? कुछ देगा? कुछ नहीं देगा आपको, क्योंकि फर्नीचर कोई वस्तु नहीं होता है, ठीक है। फर्नीचर के दुकान में जाइएगा तो आपको टेबल, बेंच, बेड, डेस्क यही सब आइटम्स दिखाई देगा। तो आपको बेड चाहिए तो देगा, टेबल चाहिए देगा, चेयर चाहिए देगा, लेकिन फर्नीचर नहीं देगा। तो हुआ क्या आखिर कि फर्नीचर नहीं देगा? तो क्या फर्नीचर कौन सा नाम है, कोई कैसा नाम है कि नहीं दे पा रहा है? तो अब देखिए होता क्या है, एकदम पकड़ना है, एकदम बेसिक से पकड़िएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हुआ क्या कि जैसे ही एक पर्सन है, कोई भी पर्सन मान लेते हैं, उसने क्या सोचा कि हम एक दुकान खोलते हैं, तो उसमें हम टेबल रख दिए, बेंच रख दिए, डेस्क रख दिए, बेड रख दिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो बन सकता है, स्टील, आयरन्स, वुड, लकड़ी से मिलकर, वो उस दुकान में रख दिया गया। अब सोचा कि इस दुकान को क्या कहा जाए कि पब्लिक इसको, पीपुल इसको जान पाए कि यहाँ पे ये चीज मिलता है। तो सोचा कि चेयर का दुकान रख दे, तो सब सोचा कि केवल चेयर मिलता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया? आइडिया आया। ध्यान से एकदम बात को समझिएगा, क्या आया भाई? आइडिया। क्लियर? कहां पे आया? माइंड में आया, मेंटल, ठीक है। तो जब माइंड में क्या आया? आइडिया कि क्यों ना दुनिया में जितना भी बेंच, टेबल, डेस्क वगैरह वगैरह चीज जो भी आइटम्स है वो एक ही जगह मिले, उस जगह को क्या हम फर्नीचर बोल देते क्या? तो उसको आइडिया आया। तो वो जो फर्नीचर है किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसका नाम है? आइडिया का। किस चीज का आइडिया? कि जहां पे बेंच भी मिल जाए, टेबल भी मिल जाए, बेड भी मिल जाए, डेस्क भी मिल जाए, ठीक है। तो इस टाइप का आइटम जिस जगह पे मिलेगा उस जगह के दुकान का नाम, प्लेस का नाम क्या रख दिया? फर्नीचर। तो ये जो फर्नीचर है कोई वस्तु नहीं है, वो आइडिया आया उसको
ये सब टाइप का आइटम मिलेगा, उसको हम क्या आइडिया दे देता। आइडिया का नाम, दुनिया में जितना भी आइडिया का नाम होगा सब का सब कौन सा नाम होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन माइंड में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये जो आइडिया है कहाँ आया? उसको माइंड में ही आया होगा, तो हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। डेफिनेशन कल लिखाए थे। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कल क्या बताए थे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या नहीं लेगा? ए एन तो कभी लेगा ही नहीं। क्लियर था? क्योंकि ए एन आता है काउंटेबल के साथ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट कर नहीं सकते हैं। तो लीजिए, ये फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते हैं। अब द बताए थे कि लग सकता है कब? दो तरीका कल बताए थे, तो आप लोगों को क्लियर हो गया था। जनरल और पार्टिकुलर बताए थे। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल होगा तो आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन पार्टिकुलर होगा तो आर्टिकल द लगा देना है। पार्टिकुलर कैसे बन रहा था कल वाले वीडियो को जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब इस पे टीचर लोग रटवा रटवा के आपका माथा खराब कर देगा। फर्नीचर रट लो भाई, एस या ई एस नहीं लगेगा। हम क्या बोले थे शुरू जब हम स्टार्ट किए थे यूट्यूब पे क्लास? व्हाट, हाउ और व्हाई, क्या पढ़ना है? तो लीजिए, ये पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो ऐसे पढ़ना है। कौन सा नाउन है फाइंड आउट कर लीजिए। क्यों पढ़ना है? तो ये इसीलिए पढ़ना है कि ये हमारे नाउन का बेस होता है। अब इसको रटते रटते आप एस या ई एस नहीं लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। भाई एस या ई एस लगता है क्या बनाने के लिए? प्लूरल। फर्नीचर कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट का प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। अब दुनिया का कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो फर्नीचर हो चाहे कोई हो, नहीं बनेगा प्लूरल। अब क्या रटने का जरूरत है? अब जब रटने का जरूरत नहीं है तो लीजिए, फर्नीचर नहीं प्लूरल बनेगा तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। क्यों? बताया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ए एन नहीं लगता है। अब कहीं रटना है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए नाउन का अगर बेस समझ में आ गया ना, नाउन एंड नंबर जब पढ़ाएंगे उस समय कोई रूल्स नहीं होता है। नहीं तो फिर वही बात है, इसमें एस लगेगा तो उसमें ई एस लगेगा, तो ये नहीं लगेगा एस, इसमें एन नहीं लगेगा, यही रटते रहिए। आज यहाँ इंग्लिश पढ़िएगा, कल वहाँ इंग्लिश पढ़िएगा, परसों यहाँ इंग्लिश करते करते जीवन समाप्त, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो पॉइंट को नोट करने वाला बात यह है कि आप केवल 5 ही नाउन को जानिए ना, वही 5 नाउन सारा कहानी खत्म कर देगा नाउन का। क्लियर है? चलिए, अब इस पे क्वेश्चन देते हैं। 2 टाइप से क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछता है, और दोनों टाइप का आप इजीली बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है? जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, माई अंकल सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स, इधर दिखाई दे रहा है, फॉर ए सॉन्ग, फॉर ए सॉन्ग। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे क्या कि इस क्वेश्चन में आखिर एरर कहाँ है, गलती कहाँ है। ठीक है? तो लीजिए, ये आपका हो गया वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, सोल्ड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई देगा वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ यानी ये नाउन होगा, नाउन के साथ जो भी आएगा उसको डिटर्मिनर या एडजेक्टिव, तो द आ गया यहाँ पे। क्यों द लगा? क्योंकि ये कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया? पार्टिकुलर, क्योंकि ये फर्नीचर केवल किसका है? माई अंकल का, दूसरे फर्नीचर से उसको लेना देना नहीं, यानी ये फर्नीचर जनरल नहीं है, इसीलिए ये पार्टिकुलर होने के कारण क्या ले लिया? द। कहाँ पे रूल है? कहाँ कहीं पे रूल है? रूल्स को दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं होता इंग्लिश में। इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जब रूल आएगा तो सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? लैंग्वेज है, लैंग्वेज को इमेजिन करना सोचिए, जितना इमेजिन कीजिए, जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल रात में डाला था फेसबुक पे और आपके टेलीग्राम पे, उस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट सही भी दिए, बहुत सारे गलत भी दिए। वो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था, और टाइम ही समझ में नहीं आ रहा है बहुत से स्टूडेंट को। टाइम क्या होता है? वो रूल पे रट रहा है, रूल पे रट रहा है। तो हम बोले कि इमेजिन करो, इमेजिन, लैंग्वेज में इमेजिन करना सीखो। ठीक है? आया समझ में? चलिए, तो इमेजिन करना हम सिखा देंगे, धीरे धीरे सिखा देंगे। तो ये फर्नीचर आपका हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में आंसर देखते हैं। फर्नीचर अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस या एस नहीं लगता है। लीजिए, फर्नीचर आंसर हो गया। कहां पे रूल है, कहां पे रूल्स है?
रूल्स के चक्कर में नहीं पढ़िए, केवल कॉन्सेप्ट पढ़िए कि किसका क्या कॉन्सेप्ट है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सारा क्वेश्चन A to Z। क्यों आया द, क्यों, ये वाई का रीजन आप बता दीजिएगा किसी को। क्यों आया माई अंकल, अंकल क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट है, क्लाउज है, क्या है, सब चीज बता दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे आपको दिखाई दे रहा हो फॉर ए सॉन्ग, फॉर मतलब के लिए, ए सॉन्ग मतलब गाना गाने के लिए बेच दिया फर्नीचर। नहीं, आपको पढ़ाया जाएगा आगे वाले क्लास में कि हमारे इंग्लिश में, लैंग्वेज में कुछ इडियम्स होते हैं, मुहावरे, और मुहावरा जो लिखा हुआ रहता है वो नहीं होता है उसका अर्थ। दिन दुगना रात चौगुना का मतलब क्या होगा, कुछ और होगा। ठीक है, तो मुहावरा का मतलब कुछ और होता है, और ये मुहावरा है फॉर ए सॉन्ग। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुहावरा है, तो मुहावरा आपको कम से कम 500 से 600 आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, हिंदी में भी मुहावरा होता है, इंग्लिश में भी होता है, तो इंग्लिश में आपको याद करना फॉर ए सॉन्ग का मतलब क्या होता है। तो फॉर ए सॉन्ग क्या है, मुहावरा। तो मुहावरा का जो लिखा हुआ है वही हिंदी मीनिंग होगा, कुछ और होगा, तो कुछ और होगा। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सस्ते दामों पर। फॉर ए सॉन्ग का मतलब क्या होता है, सस्ते दामों पर, यानी कि इसके अंकल जो माई अंकल है सारे फर्नीचर को बेच दिए किस पे, सस्ते दामों पर। क्लियर है, तो वो सारा पढ़ाया जाएगा, इडियम्स भी। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर क्या था, लीजिए फर्नीचर हो गया। एक टाइप से और आपको देते हैं क्वेश्चन, कहीं पे रटना नहीं है, रूल्स फूल्स तो भूल ही जाइए, रूल्स देखते ही अवॉइड कीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है वो पकड़िए। ठीक है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आ गया समझ में, फर्नीचर कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये किसका नाम है, एक आइडिया का नाम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट अपने वर्ड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ही हैज बॉट 4 फर्नीचर्स। ठीक है, तो लीजिए ये आपका हो गया वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ही हैज बॉट वाट, वाट का आंसर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह नाउन आएगा। ये 4 इसके संख्या को बता रहा है, कौन सा नाउन है भाई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन नहीं सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते उसमें एस या एस यानी उसका पुल्लल नहीं बनेगा, जिसका पुल्लल नहीं बनेगा उसको संख्या नहीं आएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन ही नहीं सकते हैं तो संख्या कैसे आ जाएगा। कल वाले क्लास में क्या बताए थे, जिसको नहीं गिन सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल को, अब अगर उसको संख्या के साथ लिखना होगा तो उस अब्स्ट्रैक्ट और संख्या के बीच में क्या लिखना होगा, कौन सा वर्ड बताए थे, एट्रीब्यूट लिखना होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे, तब तो वो एट्रीब्यूट संख्या के साथ उस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लिख सकता है, अदरवाइज अब्स्ट्रैक्ट नाउन को संख्या के साथ आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या आता है गिनने वाले चीज के साथ। फर्नीचर को आप गिन नहीं सकते, फर्नीचर किसका नाम है, आइडिया का नाम, आइडिया को कैसे गिन लेंगे। क्लियर है, तो इसलिए इसके बीच में एट्रीब्यूट लिखना होगा, और एट्रीब्यूट क्या लिख दीजिए, पीसेज ऑफ। तो 4 पीसेज ऑफ फर्नीचर। क्लियर हुआ, तो ये 2 टाइप से आपका एग्जाम में पूछेगा। अब रटिए उटिए नहीं एकदम, कोई भी नाउन आए समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो नाउन ही आएगा, कौन नाउन है चेक कर लीजिए, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड पे, सीनरी क्या है भाई। गए हम घूमने हिमालय में, बहुत सारा दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत सारा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, सीन, बहुत सारा सीन। ठीक है, तो सीन देखिए, एक से ज्यादा सीन देख लिए तो हम सीन्स कर दिए। ठीक, लेकिन जब हम बोले कि पूरे सीन को क्या कहा जाए, एक ही जगह पूरे सीन, बहुत सारा सीन हमको दिखाई, इसको 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 एक जगह क्या कहा जाए कि सामने वाला पर्सन उसको समझ जाए, उसके दिमाग में क्या आया, आइडिया। अब आइडिया जैसे ही आया तो उसको क्या कर दिया है, जितना भी दृश्य था वो सारा को क्या बोल दिया, सीनरी। तो सीनरी किसका नाम है, आइडिया का नाम। आइडिया का नाम कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में पुल्लल बनेगा, नहीं बनेगा, एन लगेगा, नहीं लगेगा, हो गया आंसर। क्लियर है, सीनरी का हिंदी होगा भूदृश्य। ठीक है, मतलब बहुत सारा सीन को एक जगह क्या नाम दे दिया जाए, तो आइडिया आया तो सीनरी नाम दे दिया। अब रटते रटते मर जाइए, सीनरी है, इसमें नहीं लगेगा एस या एस, भाई क्यों नहीं लगेगा, क्यों का आंसर जानिए, वाई।
ज्वेलरी के दुकान पर आप गए, अब सोचे कि रिंग ले या नेकलेस ले या एंकल्स ले या बैंगल्स ले, मतलब क्या ले। अब दुकान वाला सोचा कि हम क्या नाम रखें, रिंग शॉप रख दे, रिंग का शॉप, या नेकलेस का शॉप रख दे। उसके दिमाग में क्या आया होगा, आइडिया, चलो इसको हम नाम रख देते हैं ज्वेलरी। समझ में, सारे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे यही आइटम्स मिलता है, रिंग्स, एंकल्स, बैंगल्स, नेकलेस वगैरह ही यही दुकान में मिलता है। तो ये आइडिया का नाम है, किसी वस्तु का नाम नहीं है। आइडिया का नाम कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं बनेगा तो एस नहीं लगेगा। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेशनरी का दुकान खोला, बंदा सोच रहा है कि क्या नाम रखे, बुक शॉप रख दे, पेन शॉप रख दे, पेंसिल शॉप रख दे, इंक शॉप रख दे। दिमाग में क्या आया उसके, आइडिया का घंटी बज गया। आइडिया का घंटी बजा तो चलो यही नाम रख देते हैं स्टेशनरी। सबको समझ में आ जाए कि यहाँ बुक, पेन्स, पेंसिल्स, कॉपीज यही मिलता है। तो स्टेशनरी किसी वस्तु का नाम है कि आइडिया का, आइडिया का नाम प्लुरल नहीं बनेगा। कहीं है रूल्स का रटने का जरूरत। नेक्स्ट, लगेज। हम जा रहे हैं घूमने, मनाली, सिंगापुर, वॉटेवर जहाँ मन है जाने का जाइए। आप रख लिए बहुत सारा आइटम बैग में। अब आप बोले कि इसको क्या बोले, शर्ट्स ले जा रहे हैं कि पैंट्स ले जा रहे हैं कि ट्राउजर्स ले जा रहे हैं कि साइकिल्स ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, चलो इसको बोल देते हैं लगेज। कुली को बोलिए कि लगेज उठा के ले चलो, उसको बोलिए कि शर्ट उठा के ले जाओ, पैंट्स उठा के ले चलो, या लगेज। तो ये लगेज सामने वाला भी समझ गया कि इसमें कपड़ा वाला ही आइटम्स होगा। ये आइडिया का नाम हो गया। आइडिया का नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं बनेगा तो लगेज का लगेज नहीं होता है। टीचर क्या करता है, लगेज का याद कर लो, एस नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा। आप लोग भी वही कीजिएगा, जी सर नहीं लगाते हैं, याद कर लीजिए क्यों नहीं लगेगा। आया समझ में, क्यों नहीं लगेगा। सो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब आज ये बैगेज। बैगेज किसको बोलते हैं, तो आप जब रूम वगैरह खाली करते हैं, रूम वगैरह शिफ्ट करते हैं, नए घर में जाते हैं, तो जितना सामान पुराने घर से ट्रांसफर करके ले जाते हैं वो सारे को क्या बोलते हैं, बैगेज। अब उसमें क्या होता है, टीवी भी होता है, फ्रिज भी होता है, कपड़ा वाला भी होता है, बेड भी होता है। अब आपके दिमाग में क्या बोले सामने वाले कुली को कि क्या ले जाओ, आपके दिमाग में आइडिया आया, चलो बैगेज ले लो। तो सामने वाला समझ गया कि यानी कि पूरा आइटम्स को ले जाना है। तो क्या बैगेज किसी वस्तु का नाम हुआ कि आइडिया का, उस आइडिया का नाम है जिसमें सारा वस्तु आ जाएगा। किस टाइप का, घर का सारा वस्तु, बैगेज। बैगेज आइडिया का नाम है तो बैगेज में एस नहीं लगेगा। अब रटते रहिए, बैगेज में एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दुनिया का कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाहे बैगेज हो चाहे कोई हो, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। न्यूज, मैंने आपको बोला सोच रहे हैं कि ट्रांसलेशन का क्लास स्टार्ट किया जाए, ठीक है, ये सही बात है, इसको ऐसे नहीं ले लीजिएगा। तो ये सही बात है कि ट्रांसलेशन का क्लास सोच रहे हैं कि स्टार्ट किया जाए कि नहीं। चलिए न्यूज पे आया तो पहले बोल ही देते हैं। तो अगर ट्रांसलेशन जिसको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि मान लीजिए किसी से कन्वर्सेशन करना हो, लिखने में ही वो सोचेगा पहले क्या लिखे कैसे लिखे, समझ ही नहीं आ रहा है, तो हिंदी में टाइप कर देगा। सामने वाला इंग्लिश दे रहा तो तुम भी इंग्लिश दो, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब कैसे लिखेंगे सर, हमको तो भी नहीं करता है लिखने। सब्जेक्ट सबको पता है, ऑब्जेक्ट सबको पता है, लेकिन ट्रांसलेशन फॉर्मेशन नहीं करने आ रहा है। अगर आप ट्रांसलेशन का क्लास चाहते हैं सप्ताह में 2 दिन, तो #Y लिख के कमेंट जल्दी कीजिए अभी। जिसको नहीं चाहिए वो N भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम डिसाइड करेंगे कि लिया जाए कि नहीं लिया जाए। अगर आपको लगता है कि ट्रांसलेशन का बहुत ज़रूरी है सर, बहुत जगह शर्मिंदगी महसूस हो जाता है ट्रांसलेशन के बिना, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट हिंदी है भाई। सबसे पहले कोई चीज़ इंग्लिश में देखेंगे तो हिंदी दिमाग में जाएगा। ये नेचुरल होता है सबके साथ, आपके साथ हो, मेरे साथ हो, सबके साथ होता है। तो अगर ट्रांसलेशन आ गया खटाक से दिमाग में, आज जैसे इंग्लिश देखे हिंदी उसका आउटपुट निकल गया। ट्रांसलेशन जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर ट्रांसलेशन का क्लास आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, यही ट्रांसलेशन से स्पोकन का भी क्लास कन्वर्ट होगा उसी में।
तो अगर लगता है कि आपको ट्रांसलेशन चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि कौन सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, कैसे किसी सेंटेंस का हिंदी निकाला जाता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक हम लोग बढ़ते हैं न्यूज पे। तो मैंने न्यूज दे दिया। अब कुछ पर्सन को नहीं पढ़ने का मन होगा, कुछ स्टूडेंट को तो नो लिखेगा, ठीक। किसी को पढ़ने का मन होगा तो वाई लिखेगा, तो वाई लिखेगा तो हमको अच्छा लगेगा, तो हम वो फील आया, तो हमको फील आया, फील, जैसे ही फीलिंग आ गया किसी चीज का, कौन सा नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट, कल ही बताए थे। तो न्यूज क्या देता है, फीलिंग, तो फील देने वाला वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाई, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, तो न्यूज में एस एस नहीं लगेगा। कहाँ रटने वाला चीज है, न्यूज में ए एन नहीं लगेगा, कहाँ रटने वाला चीज है। अब कोई आपको बोल दिया कि ही हैज गिवन मी 4 न्यूजेज, ठीक है, तो उसने मुझे 4 न्यूजेज दिया, तो न्यूज भाई फीलिंग है, ठीक है। फीलिंग तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनेगा नहीं। अब नहीं बनेगा तो इसके जगह आप लिख दीजिएगा न्यूज। अब भाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ तो संख्या लगेगा नहीं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, काउंटेबल क्या अनकाउंट, गिना तो जा नहीं सकता है। अब इसके साथ संख्या लगाने के लिए बीच में क्या लगाना होगा, अगर क्लास मेरा पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट लगाना होगा। एट्रीब्यूट का क्लास बोले थे कि बताएंगे, लेकिन अभी पीसेज ऑफ याद रखिए। तो लीजिए पीसेज ऑफ, ये पीसेज ऑफ क्या किया कि ये जो नहीं गिना जा सकता था उसको और संख्या को क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, कि इससे पता चले कि न्यूज 4 मिला है, क्योंकि न्यूज तो 4 होता नहीं है। उसको 4 बनाने के लिए एट्रीब्यूट लगाना पड़ा पीसेज ऑफ। अब पीसेज ऑफ आपको एकदम दिमाग में आ गया होगा कि कहाँ लगता है भाई, तो किसी चीज के एट्रीब्यूट में लगता है, जहां पे उसको काउंट नहीं किया जा सके, उसको काउंट करने के लिए वहां पे क्या कर दिया जाता है, पीसेज ऑफ लगा दिया जाता है। क्लियर है, चलिए, तो ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। आ जाइए एडवाइस पे। अब आपको हम एडवाइस देंगे, क्या एडवाइस कोई वस्तु है या आप उसको फील कीजिएगा। हम कहेंगे कि पढ़ते रहिए, स्टडी हार्ड कीजिए, किसी को नहीं सर लॉकडाउन में तो घूमेंगे फिरेंगे, जाएंगे इधर क्रिकेट खेलेंगे, उसको कह दिए तो उसको खराब लगा, तो वो उसको फील हुआ। लेकिन जिसको पढ़ने का नहीं, कुछ करना है, इसी साल नौकरी लेना है, या इंग्लिश में कुछ यूनिक चीज़ सीखना है, इंग्लिश सीख ही के दम लेना है, बहुत ज़्यादा दिन टेंशन हो गया इंग्लिश से रूल रखते रखते, अब जो स्टूडेंट ऐसा सोचेगा उसको अच्छा फील होगा। तो ये एडवाइस हम दिए तो वो फीलिंग आ गया ना, तो एडवाइस किस चीज़ का नाम है, फीलिंग का, फीलिंग का नाम है, तो भाई क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो फिर से ए एन नहीं लगेगा, ना प्लूरल बनेगा। तो कहाँ पे रूल्स बताए हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारा वर्ड्स पढ़ाएंगे, तो कभी भी टेंशन नहीं लीजिए किसी वर्ड के लिए, बस बेस सोचिए, बेस एक आइडिया का नाम याद रख लीजिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, फीलिंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, स्टेट अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर है, तो ये सारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल था अभी जो भी मैंने दिया। क्लियर, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं ना फंसेगा, अब फर्नीचर नहीं ना रटिएगा, अब लगेज नहीं ना रटिएगा, नहीं रटना है, बहुत सारा वर्ड पढ़ाया जाएगा ऐसा ऐसा साफ। तो हम लिखेंगे वर्ड आपके सर तो ये है, ये अब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, कॉमन है, काउंटेबल हो गया, सारा कहानी वहीं से खत्म, वहीं से आपका सारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए होता क्या है ना कि आप लोग से क्वेश्चन इंग्लिश में क्यों नहीं बनता है, एक चीज यहाँ पे जानिए, इंग्लिश में आप क्वेश्चन बना के आइएगा एग्जाम में, तो आप सही बना के आइएगा ना, अगर आपका सही हो गया तो आपको डाउट होगा कि कैसे सही हो गया, यह सबसे बड़ा टेंशन होता है इंग्लिश में। बाकी सब्जेक्ट में मैथ में हाँ बना के आए, सही है, क्यों सही है पता है, लेकिन इंग्लिश में गलती हो जाता है तो गलत है, ये सही हो जाएगा ना तो आपको लगेगा कि कैसे सही हो गया, यही हुआ ही, क्यों सही हो गया, तो ये क्यों सही हुआ, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन था पूरा। अब रूल था, अगर हम रूल पे पढ़ाते कि लगेज में ऐसी याद रट लो, नहीं लगेगा, तो आप तो यह बात रटते चल जाते। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको याद कर लिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में चल गया, अब कैसनो वर्ड आएगा हम पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, क्वेश्चन बनेगा ही। क्लियर है, चलिए कितना टाइम हुआ, क्लास आज लेट से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसको थोड़ा कितना है
क्योंकि क्लास आज लेट से स्टार्ट हुआ है कुछ, और अभी मैथ का क्लास भी इसके जस्ट बाद है, तो आज का क्लास इतना पे स्टॉप किया जाए। जो क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में दिए थे डिस्कस करने के लिए, उसका आंसर आप लोग आया था, तो उसका जो नॉमिनेशन है या अनाउंसमेंट है वो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए रहने दीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ लाइट्स भी नहीं था, लाइट्स नहीं रहने के कारण हम लोग का क्लास भी लेट से स्टार्ट वगैरह हुआ। और अब जान ही रहे हैं ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, बिना लाइट के भी बोल दिए तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे तो आप जब तक सारा चीज टेक्निकल भी चीज रहना चाहिए, सही लाइट्स वगैरह भी सही रहना चाहिए, ठीक है। तो पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक। और कोई भी नाउन आप जाकर सोचिए, आज का टास्क यही है आपका, एकदम पूरा सोचिए कि सर ये नाउन कौन सा नाउन। अगर आपको फंसा टेलीग्राम पे भेजिए, तुरंत टेलीग्राम पे भेजिए कौन सा नाउन होगा, ठीक है। एकदम तुरंत भेजिए उसको टेलीग्राम पे, क्लियर है। कमेंट कीजिए। अगर अभी पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्लास, नए है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नाउन का नामो निशान खत्म कर देंगे जड़ से, डर का कि नाउन सर नहीं पहचाना रहा है। अभी इतना शानदार शानदार कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि आप लोग सोचिए कि सर ऐसा नाउन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बस क्लास का टाइमिंग याद रखिए। कभी कभी क्लास नहीं हो पाता है, उसके लिए बुरा नहीं मानिए, टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हर एक चीज़ को मेंटेन करना बहुत ही टफ काम है, ऑफलाइन नहीं है ये। तो कभी कभी क्लास नहीं होगा, तो उसके लिए आई फील सॉरी ऑलरेडी, बट क्या करें, होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए और नाउन का जरूर। आज हम चाहते हैं कि जो भी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 4 ऐसा वर्ड आप दीजिए जो आपको नहीं पता है कि सर ये प्रॉपर है, ये कॉमन है, या आपको पता है और कंफ्यूजन में है आप, तब भी उस वर्ड को भेजिए। 4 वर्ड, मिनिमम 4 वर्ड, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।